बहुत बहुत स्वागत है त्रिकोणमिति के क्लास में आपका। और आज आपके बीच में हम हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के चिन्ह, अर्थात किस कोण के लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के क्या चिन्ह हैं, कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। पिछले कोण और उसके चरण में हम जान चुके हैं कौन सा कोण किस चरण में होता है, तो इस बात का ध्यान हमें बहुत रखना है। कोण और उसके चरण को ध्यान में रखना है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के चिन्ह को समझने के लिए थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लंब, आधार और कर्ण समकोण त्रिभुज का उसका चिन्ह क्या लिया जाता है। तो हम सबसे पहले इस त्रिभुज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, यहाँ एक त्रिभुज लिया गया है, कुछ भी हो PLO त्रिभुज है। इस ट्रायंगल में हम देखेंगे x y कोऑर्डिनेट है उसका, ये घूमने वाली रेखा है, घूम करके यहाँ आई है, घूम कर यहाँ गई है, घूम कर यहाँ आई है, घूम कर यहाँ आई है। यानी ये रेखा जो दिखाई दे रहा है OP के घूमने से ट्रायंगल की स्थिति तय होगी और उससे निश्चित होगा कि लंब, आधार, कर्ण की सापेक्षिक स्थिति क्या है। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, R है, वृत्त की त्रिज्याएं स्थिर रहती है और होती कितना है x² + y²। x बदलते जाए, x बढ़ेगा तो y घटेगा, अगर y बढ़ेगा तो x घटेगा, परंतु R कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसे समझते हैं। इसमें है इस क्वाड्रेंट में ओरिजिन के इधर मापी गई दूरी में, यानी x यानी आधार, ध्यान में रखना है x आधार को सूचित कर रहा है, ये लंब को, और ये रेडियस जो है वो हमारा हाइपोटेनस को सूचित कर रहा है, कर्ण को कर रहा है। तो इस ट्रायंगल ये क्वाड्रेंट में जब ये है भ्रामक किरण, तो x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0 और r भी ग्रेटर देन 0, अर्थात x, y, r, लंब, आधार, कर्ण का सब कुछ पॉजिटिव। घूम करके ये इधर आ गया, घूम करके जब ये इधर आया तो वो लंब तो ऊपर की ओर ही है, लेकिन आधार इसका ओरिजिन के बाईं ओर आ गया, निगेटिव हो गया। रेडियस में नो चेंज, क्योंकि r बराबर ऐसे ही आप कर देते x का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर, तो भी प्लस स्क्वायर ही होता। तो इस तरह से इसमें क्या देख रहे हैं, x निगेटिव हो गया, अर्थात आधार इसमें निगेटिव हो गया, लेकिन लंब कर्ण पॉजिटिव ही है। इसमें क्या देखते हैं, इधर देखिए आधार भी इधर आ गया और लंब नीचे की ओर आया, अर्थात आधार भी निगेटिव, लंब भी निगेटिव। एक जो पॉजिटिव है वो है रेडियस, उसमें देखते हैं x पॉजिटिव, y निगेटिव यानी लंब निगेटिव, r पॉजिटिव। तो ध्यान में रखना है, पहला में x, y, r तीनों पॉजिटिव, दूसरा में x निगेटिव, y, r पॉजिटिव, तीसरा में x, y दोनों निगेटिव, r पॉजिटिव, चौथा में y निगेटिव, x, r पॉजिटिव। अब इसी से चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, उसका अपना चिन्ह नहीं होगा। अब साइन थीटा का तो कोई चिन्ह होगा नहीं, साइन थीटा डिपेंड करता है P/H यानी y/r। अब ये y और r के चिन्ह निर्धारित करेंगे कि साइन थीटा के चिन्ह क्या होंगे। अब यही हमें देखना है। अब r तो कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं, सॉरी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फिर साइन थीटा का चिन्ह डिपेंड किस पर करेगा, तो साइन थीटा का चिन्ह डिपेंड करेगा y पर, साइन थीटा का चिन्ह डिपेंड करेगा लंब पर, कॉस थीटा का चिन्ह डिपेंड करेगा आधार पर, आधार के चिन्ह पर, टैन थीटा का लंब और आधार दोनों में से कोई भी नेगेटिव हो सकता है, इसलिए टैन थीटा और कॉट थीटा के चिन्ह डिपेंड करेंगे लंब और आधार के चिन्ह पर, और कौशिक और सेक के चिन्ह, कौशिक के फिर करेंगे लंब पर, सेक के करेंगे आधार पर। ये हमें ध्यान में रखना है। अब हमको ये देखना है, इसके बाद हम इस तस्वीर की ओर आते हैं। इसमें हमने देखा लंब, आधार, कर्ण तीनों पॉजिटिव, इसलिए इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होंगे। और होंगे कौन कौन, तो थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें आएगा कौन कौन एंगल आएगा। ये
हम जिक्र किए हैं पीछे 0 डिग्री, 90 डिग्री यानी π/2, 180 डिग्री, पाई, 270 डिग्री, 3π/2, 360 डिग्री, 2π। अब 0 to 90 यानी थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, इस क्वाड्रेंट में आ गया। यहां हो 90 से बड़ा, 180 से छोटा, 180 से बड़ा, 270 से छोटा, 270 से बड़ा, 360 से छोटा। और 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब क्वाड्रेंट, ये सब वो एक्सिस पर है, एक्सिस के हैं, इसलिए ध्यान में रखना है हमको कि बीच वाला इंटरवल से पता चलता है। अब 0 to 90 हो थीटा, तब अगर हमसे पूछा जाए साइन 30 डिग्री का चिन्ह, तो 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव क्यों? क्योंकि उसमें हमने देखा था लंब आधार कर्व तीनों के तीनों पॉजिटिव थे। दूसरा में आइए, दूसरा अर्थात 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इसमें साइन कॉसेक, क्योंकि इसमें हमने देखा था लंब पॉजिटिव था, कर्म तो हमेशा पॉजिटिव, आधार निगेटिव, अर्थात जिसमें लंब का जिक्र होगा वो पॉजिटिव। लंब का जिक्र होता है साइन और साइन के उल्टा कॉसेक में, तो साइन कॉसेक पॉजिटिव, शेष निगेटिव। तीसरा, इसमें हमने देखा था लंब और आधार निगेटिव थे और कर्म तो पॉजिटिव है ही, तो जिसमें लंब और आधार दोनों आ जाए वो पॉजिटिव, और दोनों में से कोई एक आए तो निगेटिव। तो इस प्रकार से दोनों आता है वो टैन और कॉट में। तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव, अर्थात 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे। फिर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 से 360 के बीच में। इस प्रकार से हम याद रखेंगे ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, साइन एस साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, टैन टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, कॉस कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। यह ध्यान में रखना है हमको। साइन कॉसेक उल्टा होता है, परस्पर इनवर्सली जिक्र किया था हमने पीछे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। साइन और कॉसेक एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम है। टैन कॉट एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है और कॉस सेक गुणात्मक प्रतिलोम है, अर्थात अपोजिट है। चिन्ह साइन कॉसेक पॉजिटिव इसमें, टैन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव इसमें। याद रखने के लिए अष्टक ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल, इससे ऑल, इससे साइन और उसका उल्टा कॉसेक, साइन कॉसेक, इसमें टैन कॉट और इसमें कॉस सेक और ये ऑल, इसका ऑल पॉजिटिव है। इसे ध्यान में रखने के लिए एक और वाक्य हम लोग ध्यान रखते हैं। सभी हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो इच्छा तमन्ना होती है कॉलेज की, तो अष्टक तो एक याद रखिए ही, इसको याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। खंड बांट लीजिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज का, ऑल स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और पहला जो लेटर है उससे निकालिए, ए से ऑल, एस से साइन कॉसेक, टी से टैन कॉट और सी से कॉस सेक। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का चिन्ह क्या होता है। अब हम देखेंगे कि 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में, 180 प्लस माइनस थीटा के रूप में रहेगा तो चिन्ह किस तरीके का होगा। तो थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। आगे हम इसको देखते हैं कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, यानी इस रूप में जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं तो उसके क्या चिन्ह होते हैं और उसके सूत्र क्या होते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से छोटा, इसमें 90
प्लस थीटा इसमें और 180 माइनस छोटा, यानी 180 से छोट, 90 से बड़ा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से बड़ा और 270 से छोटा थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर 270 से बड़ा, 360 से छोटा इसमें, और 360 से ऊपर चले जाएंगे यानी n इंटू 360 प्लस थीटा चला जाएगा, तो फिर हमारा चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वही पीछे की क्लास में पीछे हमने देखा था जब निगेटिव चलता है तो माइनस थीटा इसमें, थीटा इस ओर चलता है, निगेटिव थीटा इसमें, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अभी हमने देखा है किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, यानी ए, एस, टी, सी ऑल पॉजिटिव, यानी इसके रूप का साइन 90 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन n गुने 360 प्लस थीटा या कुछ भी होगा वो सब के सब पॉजिटिव देगा। इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव देगा, टैन कॉट इसमें पॉजिटिव देगा, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव देगा, सेस नेगेटिव देगा। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना है। और एक जो महत्वपूर्ण चीज हमें ध्यान में रखना है वो ये है 90 का ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल 90 का ऑड मल्टीपल मतलब 90, 270, 450 सो ऑन। और 90 के ऑड मल्टीपल में, 90 के ऑड मल्टीपल फॉर्म यानी 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, साइन कॉस में कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में कॉट टैन में बदलता है, कॉसिक सेक में सेक कॉसिक में बदलता है। बहुत ध्यान में रखना है 90 का ऑड मल्टीपल हो यानी 90 270 में चेंज होगा, 90 यानी साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में, और कॉसिक सेक में, सेक कॉसिक में चेंज होगा। लेकिन इवन मल्टीपल में, इवन मल्टीपल में 90 के इवन मल्टीपल में हम यहां लिखते हैं 90 का इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल मतलब सम अपवर्त में, सम अपवर्त, जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, नो चेंज, अर्थात साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, केवल चिन्ह विचार करना है। तो ध्यान में रखना, दो विचार करना पड़ेगा इसके फॉर्मूला को हमको ध्यान में रखने के लिए। एक 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, दूसरा किस क्वाड्रेंट में है। इन दोनों को ध्यान में रखकर हम इस टेबल को देख सकते हैं और फॉर्मूला हमारा निकल जाएगा। एक बात और ध्यान में रखें, 90 के बदले ये भी लिखा जा सकता है, जानते हैं हम लोग 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2, तो कहीं पाई बाई 2 माइनस थीटा, 90 यानी 90 के बदले पाई बाई 2, 180 डिग्री के बदले पाई, 270 के बदले 3 पाई बाई 2 और 360 के बदले 2 पाई। तो ये सब लिखा रहता है, कहीं लिखा रहा है पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो हमको वही अर्थ लगाना है। अब जरा सा देखते हैं फॉर्मूला, 90 माइनस थीटा के रूप में टी आर, 90 माइनस थीटा के रूप में टी आर, 90 माइनस थीटा को देखिए वहां से किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव। 90 का ऑड मल्टीपल है, कोई संख्या खुद का अगर पूछा जाए कि कैसा मल्टीपल है, इवन या ऑड मल्टीपल, तो वह ऑड मल्टीपल होता है। 5 का ऑड मल्टीपल, 5 इंटू 1 विषम संख्या, तो 90 का ऑड मल्टीपल है। अब ऑड मल्टीपल में हमने कहा है चेंज होता है, तो साइन चेंज हो गया है कॉस में, कॉस चेंज हो गया है साइन में, साइन चेंज हो गया है कॉट में, और कॉसेक चेंज हो गया है सेक में, सेक चेंज हो गया है कॉसेक में, कॉट चेंज हो गया है टैन में। और दूसरी बात है चिन्ह के बारे में सोचना ही नहीं है, ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव लेकर के आ गया है, ऑल पॉजिटिव। अब चलिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, फिर देखिए साइन चेंज कॉस में, कॉस चेंज साइन में, कॉसेक चेंज सेक में, सेक चेंज कॉसेक में, टैन चेंज कॉट में, कॉट चेंज टैन में। तो फिर अगर इसमें आएगा साइन 90 प्लस थीटा चेंज हो गया कॉस थीटा, पहले आराम से लिख लें, देखना है चिन्ह कौन होगा। तो ये बताता है आपको कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, शेष नेगेटिव, हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव।
यानी सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड में आइए, अब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। 180 90 का इवन मल्टीपल, 90 इंटू 2 180, इसलिए इवन मल्टीपल, नो चेंज, साइन साइन ही, कॉस कॉस में, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, पहले कॉस कॉस थीटा, टेन टेन थीटा, कॉसेक कॉसेक थीटा, सेक सेक थीटा, कॉट कॉट थीटा लिख दें। अब उसमें हमने देखा है कि उसमें पॉजिटिव कौन होता है, तो इसमें पॉजिटिव फिर वही साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो साइन कोसेक के अलावे शेष को निगेटिव करते हैं। साइन कोसेक को यानी पॉजिटिव वाले को घेरते हैं, साइन कोसेक पॉजिटिव, शेष को निगेटिव। अब हम 180 प्लस थीटा फिर चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, नो चेंज, साइन साइन नहीं रहेगा, केवल चिन्ह चेंज होगा टैन और कॉट का, तो जिसका चिन्ह चेंज होगा वो हम घेर देते हैं टैन थीटा कॉट थीटा। ये पॉजिटिव घेरा हुआ सब पॉजिटिव है और इसमें टोटले पॉजिटिव है, टोटले को घेर दीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे इसी तरीके से 270 माइनस थीटा के लिए 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इस प्रकार से हमारा ये इसमें कॉट पॉजिटिव होगा और टैन पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा फोर्थ में चले गए, ये 270 ऑड मल्टीपल है 90 का, इसलिए चेंज होने वाला है, तो देखना बस यही है साइन कॉस चेंज होने वाला है या नो चेंज, चेंज या नो चेंज। चेंज की स्थिति ऑड मल्टीपल, नो चेंज की स्थिति इवन मल्टीपल, किसका 90 का। और कहानी इसी के साथ हमारा आज की कहानी समाप्त होता है। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए। और थोड़ा सा ये देख ले, जब जो ही n इंटू 360 प्लस थीटा जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, इसलिए वो सारा पॉजिटिव है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ में, क्वाड्रेंट थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ये भी फोर्थ में, ये दोनों फोर्थ में, यहां से यहां तक ये था फोर्थ में, 180 270 ये था थर्ड में, ये दोनों था सेकंड में और ये था फर्स्ट में। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंतर्गत इस टॉपिक में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के चिन्ह देखे। अब थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमसे पूछा जाता साइन 150 डिग्री का चिन्ह, तो साइन 150 डिग्री का चिन्ह केवल पूछा जाए, उसे वैल्यू नहीं चिन्ह पूछा जाए, तो हम क्या बताएंगे 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है जिसमें पॉजिटिव आता है, तो इसका चिन्ह कुछ वैल्यू कुछ भी हो, जो भी वैल्यू लेकर के आएगा वो पॉजिटिव होगा। यानी साइन फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो थोड़ा सा एक टेबल और हम बना देते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल भिन्न भिन्न एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के मान, PR और पॉजिटिव साइन, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट थर्ड, पॉजिटिव हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।